हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम कृतिका है एंड दिस इज O2IS अकेडमी। और आज हम करंट अफेयर्स का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें बात करेंगे धर्मशाला डिक्लेरेशन की। अब अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं तो यू ऑलरेडी नो व्हाट दिस इज। नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखेंगे कि क्या नए टारगेट्स हैं इसमें, क्या क्या बातें की गई हैं और प्रीलिम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल बनेगा कि ये धर्मशाला डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है टूरिज्म से। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाया धर्मशाला में, जहां पर सारे स्टेट्स के टूरिज्म मिनिस्टर इकट्ठे आए। उन्होंने कुछ टारगेट सेट किए विद रिस्पेक्ट टू टूरिज्म कि किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, स्कीम्स के बारे में बात की और ढेर सारा पैसा जो है इन स्कीम्स में सैंक्शन किया गया। तो अगेन ये जो टारगेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला सवाल तो मैंने बता दिया किस चीज़ से रिलेट करता है, सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म से। इसमें बात की गई कि 2047 में क्या होगा, इंडिया 100 साल का हो जाएगा। तो जब हमारी कंट्री 100 साल की हो जाएगी तब तक हम टूरिज्म सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। अगेन जो टारगेट्स हैं ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी बात, इसमें कोई नई स्कीम की बात नहीं की गई है। जो स्कीम्स हैं वो पुराने हैं, उनमें और जो फंड है वो सैंक्शन किया गया है, लेकिन उनको विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम इस पर नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो पहले ये जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, इनको हम देखते हैं। जैसे कि 2047 तक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू गोल कितना होना चाहिए, $1 ट्रिलियन। वैसे ही अभी इसमें थोड़ी रिकवरी की भी बात की गई कि पेंडेमिक्स में सबसे ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर हिट किया है, उसमें रिकवरी आएगी। एंड बाय 2030 जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए टूरिज्म का, 250 बिलियन। अभी कितना है, अभी रहता है 7 से 9% कह सकते हैं, इतना सा रहता है। दैट इज अराउंड 120 बिलियन। तो हम डबल करने की बात कर रहे हैं बाय 2030। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी इसमें एक बात मेंशन की गई है, दैट इज युवा टूरिज्म क्लब। जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये इस तरीके के युवा टूरिज्म क्लब्स भी बनाए जाएंगे। इसमें यूटिलाइज किया जाएगा पीएम गति शक्ति स्कीम को। तो इसकी अलग से वीडियो बनी हुई है, डू चेक इट आउट। तो देखिए टूरिज्म सेक्टर जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, जॉब्स लेके आता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज में जितनी बार भी टूरिज्म पॉलिसी पढ़ाती हूँ हिमाचल की, उसमें हम लोग ये देखते हैं। तो अगर हम ऑल ओवर इंडिया भी बात करें तो देयर आर 39 मिलियन जॉब्स, 8% टोटल एम्प्लॉयमेंट का दैट कम्स फ्रॉम द टूरिज्म सेक्टर। बस इसी को बूस्ट करना है, इसी के लिए 7,000 करोड़ यहाँ पर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सैंक्शन किए गए। सभी में टोटली 7,000 करोड़, 30 आपके जो स्टेट्स हैं और यूटीज हैं उनको मेंशन किया गया है, उन्हीं के लिए है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, फाउंडेशन कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, करंट अफेयर्स, सो डू चेक इट आउट वंस। अब हम बात करते हैं स्कीम्स के बारे में जिनका मेंशन किया गया है और जिनमें फंडिंग इंक्रीज की गई है। पहली आती है स्वदेश दर्शन स्कीम। 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया था और थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स बनाए गए। तो उसमें से एक में हिमाचल भी आता है, दैट इज हिमालयन सर्किट। बहुत सारे इस तरीके के सर्किट हैं। थीम बेस्ड का मतलब क्या होता है, किसी एक थीम को पकड़ा जाता है। हिमाचल में तो अक्सर रहता है स्नो टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, इको टूरिज्म, देन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स टूरिज्म। वैसे ही करके यहाँ पर भी बुद्धिस्ट टूरिज्म है, देन इज हेरिटेज, कृष्णा सर्किट, रामायण सर्किट और ऐसे करके यहाँ बहुत सारे सर्किट्स हैं। हिमाचल इनमें से एक का पार्ट है, दैट इज हिमालयन सर्किट। 100% सेंट्रली यानी कि केंद्रीय सरकार जो है इसका सारा खर्चा उठा रही है। और हिमाचल कहाँ पर यहाँ पर आता है, तो उस सर्किट में आपके शिमला, हाटकोटी, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, बीर, देन आपका पालमपुर, चंबा, ये सारे एरियाज आते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है हिमालयन सर्किट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसाद स्कीम के बारे में। प्रसाद तो अभी हुई है, पहले प्रसाद हुआ करती थी। प्रसाद 14-15 में इसको लॉन्च किया गया था और इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ध्यान किस चीज़ का रखना है, पिलग्रिमेज
के बेसिस के ऊपर कितनी ऐसी जगह हैं, ऐसी साइट्स हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या हम टेम्पल आर्किटेक्चर कह सकते हैं, जो कि अभी टच में नहीं है, रिलीजियस वैल्यू रखता है। ऐसे ही कुछ साइट्स को, सिटीज़ को मेंशन किया गया जो रिलीजियस हैं और जिनमें डेवलपमेंट की जाएगी। अगेन हिमाचल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसमें सिर्फ एक साइट को आइडेंटिफाई किया गया है, दैट इज माँ चिंतपूर्णी ऊना में। चिंतपूर्णी टेम्पल जो है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसमें डेवलपमेंट की जाएगी अंडर प्रसाद स्कीम। सो ये तो हो गई आपकी धर्मशाला डिक्लेरेशन की बातें। अब जो इसमें हम गोल सेट कर रहे हैं ना, वो किस बेसिस पे हैं? हिमाचल की मैं बात करूंगी तो ये सारे एरियाज हैं जहां पर हम काम कर सकते हैं और टूरिज्म को इंक्रीज किया जा सकता है। तो हिमाचल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है टूरिज्म में। हिमाचल में 7% स्टेट जीडीपी का टूरिज्म सेक्टर से आता है। सो अगेन वी विश टू इंक्रीज इट, और पोटेंशियल एरियाज भी हमारे पास में हैं, जैसे कि इको टूरिज्म है, तो ये पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर इसको इंक्रीज किया जा सकता है और इसके पोटेंशियल को हार्नेस किया जा सकता है। लेक टूरिज्म है, कितनी लेक्स है हिमाचल में। देन वी टॉक अबाउट एडवेंचर, पिलग्रिमेज, कुछ चीज़ें ना ऑलरेडी हैं, जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस आ गया। जब योगा के बारे में कोई सोचता है तो क्या सोचता है? सोचता है हिमालयन स्टेट में जाना है, पहाड़ों में जाना है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव। इनका टोटल पोटेंशियल अभी हार्नेस नहीं किया गया है और आने वाले टाइम में किया जाएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।